बोलते नहीं हैं, छद्मस अवस्था है, अन्यथा शब्द निकल सकते हैं, अन्यथा शब्दों की श्रृंखला बन सकती है, इसलिए केवल ज्ञान होने के बाद बोलते हैं। इसी भगवान जिन्हें अन्यथावादी नहीं होते, उनके एक एक वाक्य को श्रद्धा से स्वीकार करना ये निसंकित अंग है। किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करना। जीवन में इतना याद रखना कि जिन्होंने भगवान के ऊपर, भगवान के वचनों पर श्रद्धा की है, उन्हीं का संसार का छेदन हुआ है। नव देवता के जी अनंत सिद्धि आचर उपाध्याय सर्व साधु जिंदम जिनागम जिन चित चेतल, इनके प्रति श्रद्धा होना सम्यक दर्शन है। वो भी निसंकित होना, शंका नहीं करना। देखो हम निसंकित की बात कर रहे हैं। इदमेव दृश्यमेव तत्वम नानन चानिता इत कंपाय संभवत सन्मार्ग संसार रुचि। इदमेव, यही इस प्रकार है, अन्यथा और प्रकार से नहीं है। जैसे भगवान ने तत्व 7 बोले हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, शंबर, निद्रा, मोक्ष, तो तत्व 7 ही होते हैं, 8 या 6 नहीं होते। पदार्थ 9 बोले हैं तो पदार्थ 9 ही होते हैं, कम ज़्यादा नहीं होते। अस्थिका 5 हैं तो 5 ही हैं, द्रव्य 6 तो 6 ही हैं। ऐसा जिसके मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है, वो निसंकित सम्यक दृष्टि है। धर्म और धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि को धर्मात्मा कहा गया है, क्योंकि सम्यक दृष्टि समीचीन धर्म को अपने जीवन में धारण करता है। मिथ्या दृष्टि जो धर्म करता है वो उसका समीचीन धर्म नहीं है। मिथ्या दृष्टि का धर्म समीचीन नहीं होने से वो धर्म की श्रेणी में नहीं है। इसी आचार्य कहते हैं कि भगवान जिनेंद्र की वचनों पर श्रद्धा करना निसंकित अंग का धारी होता है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं मोती खोजन गई रही किनारे बैठ। जब तक व्यक्ति पानी के तल में नहीं जाएगा, समुद्र के तल में नहीं जाएगा, तब तक उसे मोती मिलने वाले नहीं है। समुद्र के किनारे बैठने से किसी को मोती नहीं मिलते, समुद्र के किनारे बैठने से किसी को मोती की प्राप्ति नहीं होती। जिन खोजा तिन पाइया, जो जिनको खोज रहा है वो प्राप्त कर लेता है। मोती को प्राप्त करना है तो गहरे पानी के अंदर बैठना पड़ेगा। जिन मोतियों की प्राप्ति करने के लिए गहरे पानी बैठेंगे तो मोती मिलेंगे, नहीं बैठेंगे तो नहीं मिलेंगे। किनारे पे बैठे रहे और कहें मुझे मोती मिल जाए, मोती मिल जाए, मोती मिल जाए, तो ऐसे मिलने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए कहने से आज तक किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। जब भी प्राप्ति होती है तो सम्यक दर्शन की हेतु क्या क्या हैं, उन हेतुओं को समझना बहुत जरूरी है। उन हेतुओं समझते हैं तो समझ में आता है कि हाँ सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। पंच परमिष्टि के प्रति श्रद्धा होना। देखो, सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए सभी ने विवश किया कि सीता को अग्नि परीक्षा देना चाहिए। हम कैसे मान लें कि सीता सती है, हम कैसे मान लें वो शुद्ध है। पूरे नगर में, अयोध्या में बात हो गई
कि सीता 6 महीने रावण के यहाँ रह के आई है तो कैसे शुद्ध है। अग्नि परिचय बात आई, उसे विश्वास था अपने पंच परमेष्टि पर। सम्यक दृष्टि थी, और सम्यक दृष्टि कभी भी भगवान जिनेंद्र पर अश्रद्धा नहीं करता। समझिए एक बात को, छोटा सा बच्चा है, जो छोटा बच्चा होता है तो माँ का सहारा लेकर के मंदिर जाता है, बाजार जाता है, माँ की उंगली पकड़े रहता है और माँ की उंगली पकड़े हुए छोड़ता नहीं है। कदाचित कभी माँ की उंगली छूट जाए। एक बार एक बच्चा एक मेले में माँ के साथ गया और माँ से बिछड़ गया। वो बच्चा रोने लगा, उसे नाना प्रकार की चीज़ें दिखाई गई, लोगों ने अनेक प्रकार की वस्तुएं उसे दी, लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चे को वस्तु नहीं चाहिए, उसे माँ चाहिए। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसे नाना प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन उस सम्यक दृष्टि उन प्रलोभन पछता नहीं है। उसे भगवान जिनेंद्र की वाणी चाहिए, भगवान जिनेंद्र का धर्म चाहिए। वो सारी संपदाओं को छोड़ करके, इसी का है चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरीर के भोग, काक बीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लोग। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो संसारी संपदा को, चक्रवर्ती की संपदा को भी, सौधम इंद्र की संपदा को भी ये काक के बीट के समान गिनता है। काक का जो बीट होता है, जो गंदगी होती है, वो किसी काम की नहीं होती, किसी के मतलब की नहीं है। वो ऐसी सम्यक दृष्टि उस संपदा को काक बीट के समान गिनता है। वो संसार के प्रलोभन नहीं पछता, वो संसार से भयभीत होता है, 7 भयों से मुक्त होता है। सम्मा दिट्टि जीवा निशंका होदि निभया तेना, सप्त भय विमुक्का तम्मा जम्मा तम्मा दो निशंका। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होता है और निर्भय होता है, उसे किसी का भय नहीं होता। 7 जो भय होते हैं, यहलोक भय, परलोक भय, अगुप्ति भय, अर्चा भय, अकस्मात भय, मरण भय, ऐसे सम्यक दृष्टि उन भयों से रहित होता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि की पहचान यही है। इस लोक में यह लोक भय, परलोक में क्या होगा, किन्ने देखा किन्ने देखा, ऐसा वो विचार नहीं करता। सम्यक दृष्टि अपने कर्तव्य पर दृष्टि रखता है, उसके फल पर दृष्टि नहीं रखता। मिथ्या दृष्टि फल पर दृष्टि रखता है, अपने कार्य पर दृष्टि नहीं रखता। मिथ्या दृष्टि फल चाहिए, लेकिन कार्य कुछ करना नहीं है। सम्यक दृष्टि अपना कर्तव्य करता है, भगवान जी की पूजा करता है, गुरुओं की सेवा करता है, जीवन स्वाध्याय करता है, ये उसकी पहचान है सम्यक दृष्टि की। क्यों? वो अपने जीवन में, याद रखना, सम्यक दृष्टि जीव घर से मंदिर आता है, लेकिन मंदिर से घर जाना नहीं चाहता, पर जाना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। सम्यक दृष्टि मंदिर नहीं आता, पर मंदिर आना पड़ता है। अंतर देखिए, सम्यक दृष्टि घर जाना नहीं चाहता, पर जाता है, ये उसकी मजबूरी है। उसका संसार है, उसका परिवार है,
उसे कमाने भी जाना है, गृहस्थी भी चलाना है, संसार का भी जीवन यापन करना है, मोक्ष मार्ग में भी जीवन जीना है। इसलिए वो मंदिर से मजबूरी जाता है। मिथ्या दृष्टि मंदिर आना नहीं चाहता पर आना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि देखिए, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो गुणी जनों को देख कर के उसके हृदय में प्रेम उमड़ने लगता है। वो सम्यक दृष्टि दूसरे गुणी जनों को देख कर के प्रमुदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और अपने जीवन में उन गुणी जनों के गुणों को ग्रहण करता है। मिथ्या दृष्टि की सोच दोषों ग्रहण करने की होती है और सम्यक दृष्टि की सोच गुणों को ग्रहण करने की होती है। एक बार घटना घटी। ललितांग नाम का एक राजकुमार कुछ संगति में फंस गया और कुछ संगति में फंस कर के एक वेश्या के चंगुल में फंस गया। उस वेश्या का रहना खाना पीना सब उसका चलता रहा। एक दिन उस वेश्या ने उस ललितांग नाम की राजकुमार से कहा कि अगर आप मुझे प्यार करते हो, मेरा जीवन देखना चाहती हो, मुझे जिंदा देखना चाहती हो, तो मेरी एक इच्छा की पूर्ति कर दो। उसने बोला क्या इच्छा है? कि आज मैंने रानी के गले में हार देखा है, अगर वो हार मेरे गले में होता है तो मेरा जीवन बचता है, वरना मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। मेरा जीवन नष्ट समझो, मेरा जीवन का विनाश समझो। अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो हार ला के मुझे दो। कामी मनुष्य बुरे से बुरा काम भी करने को तैयार हो जाता है। कामी मनुष्य बुरे से बुरा काम करने तैयार हो जाता है। उस ललिता नाम के राजकुमार ने, उसका पेशा था अपनी आंखों में काजल लगा करके वो चोरी करता था और काजल को अंजन कहा जाता है, इसे उसका नाम अंजन चोर पड़ गया। वो प्रतिदिन चोरी करके लाता था। लेकिन आज तो राजा की रानी के गले का हार चुराना हो, राजा की रानी के गले का हार चुराना है। उसने अपनी आंखों में अंजन लगाया और अंजन ऐसा था कि उस अंजन को आंखों में लगाने के बाद वो किसको दिखाई नहीं देता और वो रानी के महल में घुस गया। लेकिन कहते हैं कि जब तक पुण्य नहीं है तो कोई ना कोई आपदा कहीं से आ जाती है। चोरी करने की पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। वो अंजन चोर जैसे ही रानी के गले से हार लेके भागा तो हार की चमक को छिपा नहीं पाया। वहाँ द्वार पर पहरेदार खड़े हुए थे। उन्होंने देख लिया कि कुछ चमक रहा है और भगता जा रहा है कोई, तो पहरेदार कोतवाली सिपाही उसके पीछे पीछे भागने लगे। भागते भागते उस राजकुमार का अंजन आंखों से गिरने लगा और जब अंजन आंखों से गिरने लगा तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा तो कोतवाल उसे पकड़ने को और तेज स्पीड की और दौड़ लगाई। जब उसने देखा जंगल में पहुंचा, एक पेड़ पर एक युवक ऊपर नीचे चढ़ता है, उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है। ऐसा पुणे पुणे वो करने लगा।
उसे देखा तो उसने उससे पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? अरे मेरे सेठ जी ने मुझे एक मंत्र दिया है और कहा इस मंत्र को सिद्ध करोगे तो आपको आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाएगी। आपको आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाएगी अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हो। लेकिन डर इस बात का है कहीं ऐसा ना हो कि सेठ जी ने मजाक किया हो और मैंने सिक्के काट दी, ये सिक्के काट दी और आकाशगामी विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मन में शंका का बीज उस युवक के मन में आ गया। वह युवक बार बार मरता क्या नहीं करता। उस ललितांग नाम की राजकुमार ने जो अंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध था, उसने कहा मरना तो वैसे ही है और सेठ का नाम पूछ लिया। भगवान जिनेंद्र का भक्त है, कभी भी झूठ नहीं बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। भगवान जिनेंद्र का भक्त है और भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं, ये उसे पहले से पता था। उसने कहा आप नीचे आओ, मैं उतरता। देखिए भगवान के वचनों पे ही जब उसने कहा कि क्या मंत्र बताओ तो उसे पंच परमिष्टि वाचक नमो का मंत्र दे दिया कि आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए और सिंह काट दीजिए, आपको आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाएगी, ऐसा मेरे सेठ जी ने कहा है। भूल गया, याद ही नहीं हुआ। ऐसा हमारे संत महात्मा कहते हैं। और उसने कहा आड़म ताड़म मैं कचुन जानम सेठ वचन प्रमाणम। जो भी सेठ ने वचन दिए हैं उस सेठ के वचनों को प्रमाण मान करके, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं है कि क्या बोला है, लेकिन जो भी बोला है, जो भी बोला है उस का स्मरण करके उसने उसी की काट दी बंधु और उसे आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई।